अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर लाइफिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी आज की वीडियो होने वाली है हिस्ट्री यानी तारीख़ के बारे में। हम एक ऐसे शहर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेट्रा, जो कि ग्रीक वर्ड है। कुरान की एक आयत में मेंशन हुआ जो शहर है, ये वाला शहर जो रीडिस्कवर हुआ है, इसकी बहुत सी सिमिलैरिटीज़ और मुशाबहत है उस आयत के मेंशन हुए शहर से। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो राइट नाउ। जिस शहर के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 9000 साल पहले वजूद में आया था, यानी 9000 BC में। ये शहर जो है ये पत्थरों के दौर में बना था। ये जॉर्डन में वाक़ है और ये शहर जिसका नाम पेट्रा है, सहरा बयाबान में बहुत बड़ी डेजर्ट, पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान में वाक़ एक शहर था। ये शहर पेट्रा बहुत अरसे तक तजारत और ट्रेड का मरकज़ रहा और ये नबातियन एम्पायर का कैपिटल था। ये बहुत अरसे तक तकरीबन 500 साल से भी ज़्यादा वर्ल्ड मैप से या लोगों की नज़रों से गुम गया, उनको नहीं मिला, इसलिए कि वो अपने रास्ते खो चुके थे। लेकिन फिर इसको रीडिस्कवर किसने किया? इसको 1800s में एक वेस्टर्न एक्सप्लोरर ने दोबारा से इस शहर को पेट्रा को रीडिस्कवर कर लिया, यानी कि आज से 200 साल पहले। अब ये नबातायन एम्पायर जो था ये किसका था? नबातायन एक अरब कबीला था जो कि 4th and 6th सेंचुरीज़ के दरमियान में कहीं पर सदरन अरेबिया और यमन से हिजरत करके नॉर्थ वेस्टर्न अरेबिया और जॉर्डन की तरफ आबाद हो गया था। आखिर इस तहजीब के बारे में इतनी इंस्पायर करने वाली बात कौन सी है? ये इतना फैसिनेटिंग क्यों है? ये जो लोग थे ये पूरे पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर उससे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे जिसको देखकर आज के लोगों का दिमाग भी दंग रह जाएगा और मशीनों के बगैर जो चीज़ें पूरी तरह से इम्पॉसिबल लगती हैं। और आज इनमें सबसे फेमस जो है वो है इनका ख़जाना, जिसको आज भी सही सलामत मौजूद है। इनकी ये बिल्डिंग्स इस हद तक तरक्की याफ्ता और एडवांस्ड है कि उनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी मौजूद था। ये जो नबातायन अरब कबीला था ये असल में अपनी जड़ों से मुशरिक थे, ये मुशरिक हो चुके थे। ये उज़्ज़ा, अलात और मनात जैसे खुदाओं की इबादत और परस्तिश करते थे, वैसे ही जैसे कि प्री इस्लामिक अरेबिया में ये चीज़ें होती चली आ रही थी। बिल्कुल इन्हीं जैसी एक कौम का जिक्र कुरान की 15th सूरा की 80 से 83 वर्सेस में मिलता है, जिसको आप लोगों ने बहुत जगह सुना भी होगा और आपके दिमाग में ये चीज़ें पहले से होंगी। कुरान की 80 से लेकर 83 वर्स में जो बात अल्लाह ने कही है इन लोगों से मुशाबहत रखने वाली एक कौम के बारे में। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन अतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिदीन कानू यन्हितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन। अब एक जो बहुत मिलती जुलती बात लगेगी, इस आयत में कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि जो कौम थी यानी कौमे समूद, उन्होंने भी यही काम किया था और फिर उनकी तबाही हुई थी। उनकी तबाही किस तरह से हुई थी? एक चीख यानी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी चीख ही पूरी बस्ती यानी उनका पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया गया था। और इसी आयत में कहा जा रहा है कि यही लोग जिनको एक चीख से या चिंगार से तबाह व बर्बाद कर दिया गया था, यही लोग पहाड़ों या चट्टानों के अंदर अपनी बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स तराशते थे और कार्व करते थे। यानी ये कौम समूद की बात हो रही है जिसके पास हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम में जगह थे, वो भी बिल्कुल यही काम करते थे। पहाड़ों के अंदर अपने घर बनाते थे और तराशते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन आयत में इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि ये लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। अब सोचने की बात यहाँ पर आती है कि जो पेट्रा का सिटी है, इस शहर में भी पहाड़ों के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से घर तराशे गए हैं जिनको उस ज़माने में बनाना बहुत मुश्किल था। और हिस्ट्री में जो रिसर्च हुई है पता ये लगा कि जो पेट्रा का जो सिटी था जहाँ पर नबातायन अरब कबाइल आबाद थे, इनकी भी तबाही एक इसी तरह के तरीके से हुई थी। इन पेट्रा में रहने वाले लोगों की तबाही भी एक अर्थक्वेक यानी एक ज़लज़ले से हुई थी। कुरान में कौम समूद के बारे में किया गया मेंशन, वो तो किया गया है चिंगाड़ यानी चीख। और ये जो पेट्रा का सिटी है जो कि रीडिस्कवर हुआ अरब कबाइल का, यहाँ भी जो तबाही की वजह थी वो एक अर्थक्वेक था, यानी कि एक ज़लज़ला था। इन बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि जो चिंगाड़ होती है यानी जो चीख होती है वो अर्थक्वेक से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो चीख या शाउट या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो जब नीचे पत्थरों को हिलाती है तो उससे अर्थक्वेक आता है। ये चीज़ें आपस में को लिंक्ड हैं। जब ये इस तरह की शाउट होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये अर्थक्वेक या ज़लज़ले को कॉज कर सकती है। तो अब क्या पता कि जिस नेशन के बारे में इस आयत में मेंशन किया गया है वो वही नेशन हो या वो वही कौम हो जो कि रीडिस्कवरी 1800s में और जो कि आज 8 अजूबों में से एक अजूबे में शामिल है। बहुत से लोगों का मानना है जो कि पेट्रा का सिटी जॉर्डन या उर्दन में वाक़ है वो कौम समूद ही है, लेकिन इस बारे में कोई हतमी या फाइनल वर्ड कहा नहीं जा सकता। अल्लाह नोज़ द बेस्ट कि क्या ये वही नेशन है या फिर कोई और। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। पीस आउट।